उसमें मैं उनके सामने रखती हूँ कि मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को जब भी सुना, उसमें सबसे पहले जो आता है डिस्क्रिप्शन वो जन्नत का देते हैं। जो जन्नत के बारे में बता रही होती है वो खुद औरतें होती हैं। पैट्रियार्की को चलाने का पूरा काम खुद महिलाएं कर रही हैं और मजाल है कि आप बहस करके हिला के दिखा दें। और महिलाओं को बड़ा क्यूट लगता है जब लोग धर्म कहता है महिला है, उसकी बुद्धि थोड़ी होती है, उसके पास बस भाव होता है। बहुत क्यूटली बाबा जी महिलाओं को बोलेंगे, बाबा जी या मौलाना जी कि तुम लोगों की बुद्धि तो घुटने में होती है और महिलाएं इतराएंगी। हाँ, ये अपमान है, हंसी की बात नहीं है। आपके लिए लोक धर्म में क्या है? क्या कोई लोक धर्म, इस्लामी, ईसाई, हिंदू, कोई भी हो, आपके लिए वहां पर क्या है? मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ, आपके लिए क्या है? अपने रिलेटिव्स हैं उनको भी बोलती हूँ कि आपको सुने, तो अक्सर उनका तर्क एक ही आता है, मुस्लिम स्कॉलर्स को सुनो, उनको क्यों सुन रही हो? तो उसमें मैं उनके सामने रखती हूँ कि मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को जब भी सुना, तो उसमें सबसे पहले जो आता है डिस्क्रिप्शन वो जन्नत का देते हैं। और जन्नत के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि आपको वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। पर उन 72 हूरों का मैं क्या करूँगी? और दूसरा वो जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ आपको इस तरह की हूरें मिलेंगी जिनकी एज वो बताते हैं 12 से 15 होगी। ये तर्क मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैंने इसको कबूल कभी नहीं किया। मुझे बहुत गंदा लगता था जिस तरह से वो बताते थे कि वो इतनी खूबसूरत होंगी, वर्जिन होंगी और उनके पैर ऐसे होंगे, इतने गोरे होंगे। मतलब क्या है ये? और दूसरी चीज़ आचार्य जी अभी 18 से रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, तो उसमें ये भी रहता है कि 30 दिन तक शैतान बिल्कुल बंद रहेगा, तो वो लड़कियों की तरफ गलत नज़रों से नहीं देखेंगे। मतलब पूरे साल देखेंगे, 30 दिन नहीं देखेंगे। वो क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उनको जन्नत में भी हूरें चाहिए और वो यहाँ भी वही सब देख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है आचार्य जी, जब मेरी बेटियाँ भी छोटी भी हैं, गोरी भी हैं तो जब वो इन सब चीज़ों को बताते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी बेटियों की ही बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो आचार्य जी मुझे बस यही जानना है कि रमज़ानों में ही नहीं देखना है हूरों के सपने, या मतलब ऐसा ही रहा ना, देखिए इंसान कि उसको इस दुनिया से मुक्ति का मतलब भी यही लगता है कि वही सब कुछ और मिल जाए जिसके सपने, जिसकी हवस उसने इस दुनिया में पाली थी। हुँ? एक तरीका ये है जवाब देने का कि मैं आपसे धर्म की आलोचना शुरू कर दूँ और चूँकि अभी मुद्दे में इस्लाम है, जी, जी। तो मैं इस्लाम की आलोचना कर डालूँ। एक तरीका ये हो सकता है जवाब देने का। और दूसरा ये हो सकता है कि हम इस स्थिति के माध्यम से अपने आप को देखें कि हम लोग कैसे हैं? हम माने इंसान, हम लोग कैसे हैं? हुँ? कि कितनी गहरी हमारे भीतर हवस होती है और कितनी भयानक हमारी बेईमानी होती है कि धर्म जिसका काम होता है इंसान को उसकी 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 वहशत से आज़ादी दिलाना, हम धर्म को भी वासना पूर्ति का ही साधन बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला तरीका है कि हम समाज की या धर्म की निंदा शुरू कर दें, उस तरीके से थोड़ी देर का सुकून तो मिल सकता है, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं होती। जी। क्योंकि समस्या बाहर है ही नहीं, तो बाहर की किसी व्यवस्था की या किसी इंसान की या किसी किताब की या किसी परंपरा की निंदा करके कितना लाभ मिल जाएगा? बात मनुष्य के दिल की है। बात हमारे भीतर के अंधेरे की है। हमें अच्छाई के बहाने भी बुराई ही चाहिए। हमें भीतर से वही बने रहना है जो हम हैं और उसके साथ-साथ हमें अच्छे होने का ढोंग करना है। भीतर अंधेरा कायम रहे और उसके चारों ओर हम बाहरी रोशनी कर लेंगे और अपने आप को कहेंगे देखो अब तो ज़िंदगी में उजाला आ गया। हमारी तो जब रोशनी भी होती है तो उसका नाम होना चाहिए अंधेरी रोशनी, क्योंकि उसके केंद्र में अंधेरा ही है। समझ रहे हैं? धर्म, मज़हब दुनिया में ज़्यादातर जो चला है पंथों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, देखो उसमें जो बात केंद्र पर है और जो परिधि पर है, उसमें जो बात टाइमलेस है और जो बात सोशल कंडीशंस पर आश्रित रही है, उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। जिसको एसेंशियल रिलीजियोसिटी बोल सकते हैं, उसका केंद्र समझना ज़रूरी है। बाकी सब जो है वो उसके इर्द-गिर्द समाज का बुना हुआ ताना-बाना है। और समाज माने इंसान, और इंसान हमेशा से बहुत गंदी चीज़ रहा है। धर्म की व्यवस्था भी जिन समाजों में उठी थी, भूलिएगा नहीं कि वो समाज भी बहुत पिछड़े हुए थे। कोई स्त्रियों के लिए बहुत ही पाशविक था समाज, बिल्कुल कबीलाई वृत्ति रखने वाला, और कोई स्त्रियों को थोड़ा बहुत अधिकार देने की दया दिखा देता था, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों के ही समान इंसान तो किसी ने भी नहीं माना। मेरे एक स्टूडेंट ने पुष्पा मूवी की क्लिप फेसबुक पे डाल के 6 दिन में 9.2 मिलियन व्यूज ले। तो धर्म की केंद्रीय बात एक तरफ और धर्म के प्रपंच, कर्मकांड, रस्मों रिवायत एक तरफ, वो सब उस समय की सामाजिक स्थितियों का ही दर्पण है।
जो धर्म में रेवलेशंस होते हैं उनमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पूरे वगैरह ये रेवलेशन का हिस्सा नहीं होता। वो बात ध्यान की होती है, वो बात मेडिटेशन की होती है। और धर्म के नाम पर बाकी जितनी बातें होती हैं उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सामाजिक प्रपंच होते हैं। उस समय का जैसा समाज था उसने अपनी मानसिकता धार्मिक किताबों में भी दिखा दी। और समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं के लिए कोई बहुत ऊंचा दर्जा रहा नहीं है। कारण बहुत सीधे थे। जो भी चीजें मनुष्य के काम आती थीं उनके उत्पादन में स्त्री बहुत योगदान दे ही नहीं सकती थी। स्त्री बस एक ही चीज का उत्पादन कर सकती थी, बच्चे। बाकी वो खेती में बहुत योगदान नहीं दे सकती थी। लोहे का औजार बनाना है, तलवार बनानी है, बैलगाड़ी चलानी है, लंबी लंबी दूरियों तक जाकर ऊंट पर बैठकर व्यापार करना है, ये सब काम स्त्री कर ही नहीं सकती थी। तो वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं थी, इसीलिए समाज के लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं थी। बस इसी कारण से, इसी स्वार्थ से समाज ने उसे बहुत इज्जत भी नहीं दी। और कोई बात नहीं है, सारे कबीले लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब स्त्री के पास वो बाहुबली नहीं हो, तलवार भाला लेके जाएगी तो वो हार जाएगी। 10 में से 8 बार अगर आप स्त्री और पुरुष की लड़ाई करा देंगे, शारीरिक लड़ाई, तो पुरुष ही जीतेगा। और इन्हीं सब बातों का समाज में मूल्य था कि घड़ा कौन बना पाता है, दूर दूर जाकर के व्यापार कौन कर सकता है, खेती कौन कर सकता है, जहाज पर बैठकर दूर जाकर के मछली कौन पकड़ के ला सकता है। और इन सब कामों में क्या लगता था? श्रम। शारीरिक श्रम। वो महिला कर नहीं सकती थी, तो महिला को बहुत सम्मान था ही नहीं। बात आ रही है समझ में? कारण आर्थिक थे सीधे तरीके से। और चूंकि एक ही काम वो कर सकती थी, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, तो फिर उससे वो काम ज्यादा से ज्यादा करवाया गया कि यही तो तू कर सकती है। और तो ना तू लड़ाई के मैदान में आके लड़ सकती है, ना तू खेती कर सकती है, ना तू व्यापार कर सकती है, ना तू मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। क्योंकि हर चीज में क्या लगता था? तो जो तू कर सकती है उसको ही मैक्सिमाइज कर। और किसी भी तरह का बर्थ कंट्रोल न था, और यदि था भी तो उस पर स्त्रियों का हक था नहीं। तो एक तो वैसे ही दुर्बल, और ऊपर से वो लगातार गर्भ से बनी हुई है, तो एकदम और ज्यादा उसकी हालत खराब। तो ऐसों को फिर सम्मान नहीं मिला। जब सम्मान नहीं मिला तो फिर समाज ने जो धर्म का ताना बाना रचा उसमें भी स्त्रियों के लिए अपमान ही अपमान रहा। धर्म के 2 हिस्से होते हैं किसी भी धार्मिक किताब के। एक वो जिसको आप कह सकते हो अपौरुषेय, मेडिटेटिव नॉलेज, प्रातिभ ज्ञान। उसका किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, किसी सामाजिक स्थिति से, किसी समय विशेष से कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को रिफ्लेक्ट करता है कि जब ये किताब लिखी गई थी तो उस समय उस समाज में कैसे हालात थे। और हालात बड़े गड़बड़ थे। वही जो गड़बड़ हालात थे वो फिर हमें उन किताबों में भी दिखाई देते हैं। तो क्या करें? दुनिया भर में जितनी भी ये सब धार्मिक किताबें हैं इनको फेंक दें? नहीं, इतना विवेक होना चाहिए कि उसमें से क्या है जो कालातीत है और इसीलिए आज भी उपयोगी है, और क्या है जो बस उस समय के समाज की मानसिकता का द्योतक है, इसीलिए आज उसका कोई मूल्य नहीं। बात आ रही है समझ में? लेकिन ये 2 हिस्से हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम क्या बोलना चाहते हैं? हम कहते हैं कि साहब ये धार्मिक किताब है तो इसमें जो कुछ लिखा है सब एक बराबर है, इसका तो एक एक शब्द हीरे मोती जैसा है। हम इसमें ये भेद करेंगे ही नहीं कि इसमें से क्या है जो आज भी रेलेवेंट है और क्या है जो बस उस समय के हालात के मद्देनजर इसमें रख दिया गया था। भारत में ये समस्या रही पर उतनी विकराल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कम से कम सिद्धांततः 2 भाग कर दिए गए, एक श्रुति एक स्मृति। तो ये पहले ही स्पष्ट हो गया कि किस भाग की टाइमलेस वैल्यू है और कौन सा हिस्सा टाइम बाउंड है, टाइम डिपेंडेंट है। जब टाइम बीत जाए तो बस हो गया, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भारत में पहले ही श्रुति और स्मृति 2 भेद कर दिए गए, पर ये भेद अन्य जगहों पर नहीं हुए, अब्राहमिक धर्मों में नहीं हुए। जुडाइज्म में, फिर ईसाइयत में और फिर इस्लाम में आप श्रुति और स्मृति जैसा कोई स्पष्ट विवेक नहीं पाते। उसका नतीजा क्या होता है कि जितनी बातें हैं सबको एक समान फिर मूल्य मिल जाता है। कोई ऊंची से ऊंची बात हो, गहरी दार्शनिक बात हो, जिसमें मानव जीवन को सुलझाने के तमाम सूत्र छुपे हों, उस ऊंची से ऊंची बात को हूरों की बात के ही समतुल्य मान लिया जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि अगर ये दोनों बातें बराबर हैं तो मैं दोनों ही बातें छोड़ दूंगा। अगर ऊंची बात मानने के लिए ये नीची बात भी माननी पड़ेगी तो मैं ऊंची बात भी नहीं मानूंगा। समझ रहे हैं बात को? वो फिर सब कुछ ही छोड़ देते हैं। दुनिया भर में जो एथीज्म का ट्रेंड बढ़ रहा है उसकी वजह यही है। धार्मिक लोग, मजहबी लोग अपने मजहब के लोगों को मजबूर करते हैं, कहते हैं तुम्हें सारी ही बातें माननी पड़ेंगी, जो कुछ लिखा है सब एक बराबर मानना पड़ेगा। तो फिर लोग कहते हैं अगर सब एक बराबर मानना है तो हमें कुछ भी नहीं मानना, हम सब छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक माँ जिसकी टीनेज बेटियां हैं उसके सामने आप ला करके टीनेज वर्जिन हूरों की बात करेंगे जिनको देख करके मर्द लाल टपका रहे हैं, तो माँ इस बात की मुरीद तो नहीं हो जाएगी। माँ के लिए ये बात सिर्फ अपमान की नहीं है, भारी खतरे की है। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खुद से सावधान रहने की।
हम ऐसे गंदे लोग होते हैं कि कुछ भी मिल जाए उसे गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और खासकर अगर कुछ साफ मिल जाए तो उसको तो गंदा करे बिना हम मानेंगे ही नहीं। हम 5वीं से छठी में गए तो पेंसिल की जगह फाउंटेन पेन दिया गया हाथ में। फाउंटेन पेन क्यों दिया गया था? क्योंकि उससे राइटिंग वर्तनी अच्छी आती है, वो टिक कर चलता है, बॉल पेन फिसलता है, लेकिन उसके भीतर क्या होती है? इंक। तो हमारी क्लास में एक होता था, वो तलाशता था कि सबसे सफेद किसकी शर्ट है, धीरे से उसी के पीछे जाकर के अपना पेन लेके बस ऐसे करता था। वही फाउंटेन पेन को ऐसे किया है, क्या होता है? इंक बाहर। वो छींटे निकलते हैं इंक के, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। किसी की ऐसे ही हो, साधारण सी थोड़ी मटमैली सी पीली सी शर्ट हो, पुरानी शर्ट हो, उसको बख्श देता था, माफ किया। और मजाल है कि कोई नई या बिल्कुल धुली या साफ शर्ट पहनकर आ जाए, धीरे से ऐसे पीछे जाता था और लो, हम ऐसे हैं। अहंकार को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है धर्म को ही गंदा करके। क्यों? क्योंकि धर्म का उद्देश्य होता है अहंकार को साफ कर देना। धर्म अहंकार से कहता है मैं तुझे साफ कर दूंगा, अहंकार धर्म से कहता है तू मुझे क्या साफ करेगा, मैं तुझे ही गंदा किए देता हूं।